ये इंडिया गठबंधन है और ये इंडियाई गठबंधन है जो पीडीए परिवार को साथ लेकर के एनडीए का मुकाबला कर रहा है। और हम कह के जा रहे हैं, जो कह रहे हैं 400 पार, इस बार यूपी से जाएंगे हार। ये 400 पार नहीं, ये 400 हारने जा रहे हैं। और अगर ये 400 जीत रहे होते तो बताओ इतने घबराए हुए होते ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? और इसलिए घबराए हुए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री जी को जेल भेज दिया। बताओ जेल भेज दिया कि नहीं भेजा है? और अगर 400 पार हो रहे होते तो सब ऐरे गहरे नत्थु खैरों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है बरेली में कोई माफिया को भी शामिल कर लिया, जिनको ये महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी कहते थे। बताओ इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया कि नहीं ले लिया? जो इन्हें दिन रात गाली देते थे उन्हें ले लिया कि नहीं ले लिया अपने साथ? उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई दल थे, सुबह से शाम तक बहुत बुरा भला कहते थे बीजेपी को। और हमारे नौजवान तो जानते होंगे यूट्यूब चलाना, सोशल मीडिया पे समय गुजारना जानते हैं। इनके जरा पुराने वीडियो निकाल लो, बताओ कितना बुरा भला बीजेपी को कहते थे। और दुख तो इस बात का है कि हमारे प्रेस के लोग भी चुप हैं, क्योंकि प्रेस के लोगों को भी दाना मिल जाता है, तो जैसा दाना वैसा इनका गाना। बताओ है कि नहीं है? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोई बहस नहीं, एक आध चैनल है जिसमें बहस हो रही है, एक आध चैनल है उसमें बहस हो रही है। जब आपके साथ ये भी नहीं है और जो यूट्यूबर साथ हैं उनको बैन लगा रहे हैं, कभी झूठा मुकदमा लगा देते हैं। हमारे पत्रकार साथी भी अगर सच दिखाना चाहेंगे, अगर दिन में सच दिखाया तो रात में इनके पास पुलिस पहुंच जाती है। बताओ पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है? देखो हमारे प्रेस के लोग भी सहमत हैं हमसे। ये हालत पैदा हो गई है, इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान। अपना बूथ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? प्रचार करोगे झूठ का क्या नहीं करोगे? बीजेपी के झूठ का और बीजेपी की लूट को बताओगे कि नहीं बताओगे? बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल में केवल झूठ बोला है और लूटने का काम किया है। इनको बताओ हराओगे चुनाव में कि नहीं हराओगे? इसलिए ये मौका मिला है हम सबको, हम आपको सबको मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का, और साथ साथ अपने अन्याय से मुकाबला करने का। ये बीजेपी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश और देश को पीछे ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया में कहां पहुंच गए हैं, लेकिन अगर दुनिया की गरीबी के पैरामीटर्स अगर हम देखें तो गरीबी में हम कई देश जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे भी नीचे जा रहे हैं। हम महंगाई में भी उन देशों के मुकाबले पीछे चले गए, बेरोजगारी में भी पीछे चले गए, और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश के ऊपर है तो वो भारत पर है। बताओ अगर कर्ज वाला देश होगा तो क्या दुनिया में हमारा पहचान बनेगी क्या? इसलिए आपको सोचना होगा, इस देश को बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं
कि समाजवादी पार्टी के एक मजबूत प्रत्याशी हैं भगवत सिंह गंगवार, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ इनके पक्ष में समीकरण है कि नहीं है? ये अग्निवीर और पेपर लीक वाले नौजवान हमारी बूथ में मदद करने का काम करना। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? इस पीलीभीत में न इलाज मिल रहा है, न दवाइयां हैं, और जो व्यवस्था समाजवादियों ने बनाई थी एम्बुलेंस की, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खत्म कर दी, और पुलिस को 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी। बताओ गाड़ी को खराब कर दिया पुलिस ने, क्या नहीं खराब कर दिया? और 100 से कौन सा नंबर कर दिया? इन्हें लगा इनका भी रेट बढ़ गया तो इन्होंने भी रेट बढ़ा लिया। बताओ रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मतदान करोगे तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आए हुए किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूं, आए हुए नौजवानों का धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस देश को बचाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि बीजेपी की जो पहचान बन गई है लूट की और झूठ की, उसको घर पहुंचाने का काम करना। जिस समय आप घर घर पहुंचा देंगे, आपका प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी अपने आप ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम कई अपने प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों को देख रहे हैं, हमें उम्मीद है उनका भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहेगा, और आशीर्वाद हम लोगों के वोट के माध्यम से दे देना, यही सबसे बड़ी जीत होगी। जो लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं 14 में, वो 24 में जा रहे हैं।